नमस्कार दोस्तों कभी रात को फ़ोन स्क्रॉल करते समय अचानक आपको लगा कि दुनिया आगे निकल गई और आप पीछे रह गए। ज़िंदगी आपकी बुरी नहीं है, पैसा आ रहा है, घर बढ़िया से चल रहा है, एसी है, कार या बाइक है, खाना ज़ोमैटो से आ जाता है, सब्ज़ी ब्लिंकिट से आ जाती है, सब नॉर्मल है। लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी घबराहट रहती है। आप इंस्टाग्राम खोलिए तो कोई विदेश घूम रहा है, कोई तीसरा या पांचवा फ्लैट खरीद रहा है, कोई स्टार्टअप फंडिंग उठा रहा है, कोई जंगल में, नदी के किनारे, वादियों में एकड़ों ज़मीन खरीद रहा है। लिंक्डइन खोलिए तो हर दूसरे दिन किसी की प्रमोशन हो रही है। आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त डॉलरों में कमा रहे हैं। शादियों में आप लोगों से मिले तो लोग ईएमआई और प्रॉपर्टी की बातें कर रहे होते हैं और आपको लगने लगता है कि यार मेरी लाइफ में बड़ा क्या हो रहा है। मतलब लगता है जिंदगी बस निकल रही है। काम करने थे बड़े बड़े, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा है। ऑफिस जाते हैं, घर आ जाते हैं, वीकेंड खत्म हो जाता है, फिर मंडे आ जाता है। साल के बाद साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा, सबसे अजीब बात क्या है? सबसे अजीब बात दोस्तों यह है कि यह फीलिंग उन लोगों में ही नहीं होती जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छे खासे सक्सेसफुल लोग भी रात को यही सोच रहे होते हैं। मतलब बाहर से लोग उनकी लाइफ को देखेंगे, रश्क करेंगे, थोड़ा जलेंगे, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ से इंटरनली परेशान हो रहे होते हैं। अब एब्सोल्यूट स्केल पे देखिए तो आप गरीब नहीं हैं। इनफैक्ट असली गरीबी कैसी होती है शायद हम में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी दिल में एक डर सा बना रहता है कि यार बड़ा पीछे हैं, अभी तो और आगे जाना है, जो आगे निकल गए उनके साथ में कैचअप करना है। दोस्तों, प्रॉब्लम आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। प्रॉब्लम हर समय बेचैन रहना, हर वक्त टेंशन में रहना, हर वक्त ये लगना कि यार जिंदगी निकली जा रही है, लेट होते जा रहे हैं, समय बीता जा रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक पॉइंट के बाद ज्यादा पैसा आपकी डेली फिजिकल कंफर्ट को भी इंप्रूव नहीं करता। आप उसी शरीर को लेकर के उठते हैं, बिस्तर पर आप उतनी ही जगह घेरेंगे, कार में आप उतनी ही जगह में उतने ही पैर फैला पाएंगे, चाहे आप एक नॉर्मल सी हैचबैक लिए हों या एक डिसेंट सी सेडान लिए हों या एक बड़ी सी लग्जरी कार लिए हों। कपड़ों के लेबल आप चेंज कर सकते हैं, लेबल और महंगे हो सकते हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर तो आप वही रहेंगे, वही शरीर रहेगा और उसकी वही सिंपल कंफर्ट की जरूरत रहेगी। और दोस्तों, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी इसमें फंसे हुए हैं। इंस्टाग्राम में जो चमकीला लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं हम, उसके पीछे हर व्यक्ति की लड़ाइयां एक जैसी ही होती हैं। जैसे कहते हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सबको कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि यार कंट्रोल जो है हाथ से निकला जा रहा है, जिंदगी स्लिप होती जा रही है। और दोस्तों, सच ये है कि सिस्टम भी ये चाहता है कि आप बेचैन रहें। आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो एक्स्ट्रा काम कौन करेगा, इधर उधर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, लाइफ को अपग्रेड कौन करेगा। हर एड, हर प्लेटफॉर्म आपको यही मैसेज दे रहा होता है कि भैया आपके पास कम है, आप परफेक्ट नहीं है, बल्कि परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आप ओके भी नहीं है। और डर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बिकता है। सबसे ज्यादा परचेज डिसीजन के पीछे ड्राइविंग फोर्स डर ही होता है। आप मोटे हैं या पतले हैं, सप्लीमेंट खरीद लीजिए। आप सुंदर नहीं दिखते, क्रीम लगा लीजिए। बुढ़ापे में क्या होगा, आप इंश्योरेंस खरीदिए। कंपैरिजन का डर, पीछे रहने का डर, और पैसा कमाइए और काम करिए। सोशल मीडिया इंश्योर करता है कि आपको हर समय कोई ना कोई ऐसा आदमी परोसा जाए जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, ज्यादा यंग हो, ज्यादा रिच हो, ज्यादा कूल और चार्मिंग दिखता हो। माने मैसेज एक ही रहता है कि भाई आप जो है जिंदगी में पीछे रह गए और आप भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन रुकने का मौका नहीं मिल पाता। क्या किया जाए? सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाएं, संन्यास ले लें? अब वो भी नहीं कर सकते भाई। एक सोसाइटी में रहते हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ईएमआईज हैं, बिल पे करने हैं, गेम तो आपको खेलना ही पड़ेगा। कर क्या सकते हैं? एक चीज चेंज कर सकते हैं कि खेल को हम खेल रहे हैं या खेल हमें खेल रहा होता
होता है। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों के साथ, पूरी जान लगा देते हैं जीतने के लिए, लेकिन इवेंचुअली हम ये समझते हैं कि एक गेम ही है। अगर हार भी जाएं तो ऐसा नहीं है कि घर आकर के रोना धोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ को भी हम वैसे ही खेल सकते हैं। हम बड़ा खेलें, जीतने के लिए खेलें, प्रमोशन लें, पैसा कमाएं, घर बनाएं, ग्रोथ करें, लेकिन जीत या हार दोनों ही परिस्थिति में हम ये समझें कि फंडामेंटली ये एक गेम ही है, उसको जिंदगी मौत ना बनाएं। कल प्रमोशन मिल भी गई तो भी मैं आदमी वही रहूंगा, प्रमोशन नहीं भी मिली तो भी मैं वही आदमी रहूंगा। तो गेम है, उसको खेलूं, लेकिन उसको गेम की तरह ही लूं। मतलब गड़बड़ी यहां शायद ये है कि हम एक ऐसे गेम में हैं जिसमें फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। तो इसलिए जब भी कभी हमें ये लगे कि यार बाकी लोग आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया, तो मुझे शायद एक सेकंड के लिए ये सोचना चाहिए कि मैं एक्चुअल में पीछे नहीं हूं। हो सकता है कि मैं इस गेम को ही जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले रहा हूं। गेम है, आप अगर चेस में हार गए तो हार गए, वो हार सच है, लेकिन उस हार से आपकी लाइफ के ऊपर कोई रियल असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, इमोशनल असर जरूर है और सिस्टम वही चाहता है कि इमोशनल असर पड़े। लेकिन अगर हम ये डिफरेंस समझ पाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट अ गेम ही खेल रहा हूं मैं, तो मैं उसको गेम की ही तरह लूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।